नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिनके जिम्मे है देश के बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराना और इन्हीं में से एक है सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी का, जिसमें इस बार लगभग 19 से 20 लाख अभ्यर्थी हैं। एनटीए की जिम्मेदारी है एग्जाम को कंडक्ट कराए और फिर रिजल्ट जारी करे। लेकिन इस पूरे क्रम में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को सामने आ रही हैं जहां पे छात्रों को बिना किसी गलती के एनटीए की लापरवाही की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, विथ प्रूफ बताऊंगा कि कैसे एनटीए ने गलती से एक कैंडिडेट के आंसर की वाले सेक्शन में दूसरे कोड के क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है और उसके मुताबिक वहां पे आंसर दिए हुए हैं। नतीजा ये हुआ है कि कैंडिडेट जब अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है तो उसके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन उसे केवल 9 मार्क्स ही मिल रहे हैं। इससे पहले एक जरूरी बात आप सभी कैंडिडेट्स को यह सलाह देना चाहूंगा कि एनटीए ने जो भी जानकारी अभी आपको उपलब्ध कराई है आंसर की और ओएमआर सीट की, इसे आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। आगे चल के रिजल्ट की बात हो या फिर अगर कोई दूसरी गड़बड़ी आपके सामने आती है, तब आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो आपको ये करना है कि आपकी जो आंसर की दिखाई गई है, आपकी जो ओएमआर सीट डिस्प्ले हुई है और जो आपकी ओएमआर का रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपको दिखाया गया है, इसे आप प्रिंट आउट करके रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जिस भी तरीके से आप सुरक्षित कर सकते हैं अपने पास जरूर सुरक्षित कर लें, ताकि आने वाले समय में जब ये सारी जानकारी एनटीए की वेबसाइट से हटा दी जाएगी तब भी ये आपके पास सुरक्षित होगी और जरूरत पड़ने पे आप इसके मुताबिक अपने दावा को पुख्ता कर सकते हैं। अब बात कर ली कि ताजा गड़बड़ी क्या हुई है, तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने भी एग्जाम दिया था। इन्हें एग्जामिनेशन में जो अलग अलग कोड्स होते हैं क्वेश्चन के, इसमें Q2 कोड मिला था। प्रमाण के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके क्वेश्चन के ऊपर Q2 लिखा हुआ है। इन्हें जो आंसर सीट मिली थी वह भी गलत नहीं थी, वह भी Q2 सीरीज की ही थी। यानी कि यहाँ पे इस तरीके की शंकाएं भी खत्म हो जाती हैं कि उन्हें दूसरे कोड की आंसर की मिल गई थी। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है। लेकिन अब जब वह अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर रही हैं, जब वो लॉगिन करके चेक कर रही हैं, तो वहां पे जो Q2 का आंसर है वो बिल्कुल ही अलग है। कंपेयर करने के लिए हमने एक दूसरे कैंडिडेट का, जिसका भी क्वेश्चन Q2 था, उसके लॉगिन करने के बाद की जो आंसर की है उससे मैच किया। आप प्रूफ देख सकते हैं, बाएं तरफ आप जो डेटा देख रहे हैं यह उस कैंडिडेट का है जहां पे आंसर की गलत अपलोड कर दी गई है। नाम और डिटेल्स मैंने मास्क कर दिए हैं। और दाएं तरफ जो आप आंसर की देख रहे हैं यह Q2 का जनरल आंसर की है, जिसे कि एनटीए ने सही माना है। दोनों ही आंसर की Q2 सीरीज की है, लेकिन आंसर में आप डिफरेंस देख लीजिए। जो सही आंसर है पहले क्वेश्चन का वो 2 होना चाहिए, लेकिन जो विक्टिम कैंडिडेट है इसके ऑप्शन में इसे 4 दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन का रिस्पॉन्स 3 होना चाहिए, यह यहाँ पर भी 3 है। तीसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से गलत 3 दिखाया गया है। चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर आप दाएं तरफ की सीट पे देख रहे हैं वह 3 होना चाहिए, यह इस कैंडिडेट की भी आंसर में सही है। पांचवें का आंसर 4 होना चाहिए, यह भी सही है। छठे का आंसर 2 होना चाहिए, यह फिर से यहाँ पे गलत 1 दिखाई दे रहा है। सातवें का आंसर 2 होना चाहिए, यह फिर से गलत यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। आठवें का आंसर 1 1 दोनों सेम है। लेकिन जब हम पूरे 200 क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो इनमें 140 से भी ज्यादा जो आंसर है उसमें डिफरेंस देखने को मिला है। जब क्वेश्चन का सेट Q2 था और Q2 का आंसर की सेम होना चाहिए था, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? एनटीए फिर से कह सकता है कि 18 लाख डेटा है, वक्त लगता है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एनटीए के लिए यह गलतियां कुछ एक संख्या हो सकती हैं, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहाँ उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे और कहाँ एनटीए की इस गलती की वजह से उनके 9 मार्क्स ही मिलेंगे। अब कैंडिडेट एनटीए को कांटेक्ट करे तो कैसे करे? जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मेल करेंगे तो जवाब कब आएगा इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। और अगर क्वेश्चंस को चैलेंज करें तो आप कितने क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे? कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट 150 क्वेश्चंस को चैलेंज करता है तो 200 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से 30,000 रुपए उसे जेब से भरने पड़ेंगे। और नए नियम के मुताबिक अब ये रकम नॉन रिफंडेबल है। पहले ऐसा होता था कि अगर क्लेम सेटल हो जाए तो ये पैसे वापस मिल जाते थे, लेकिन फिलहाल इस वर्ष के जो नए नियम है उसके मुताबिक इस पैसे को प्रोसेसिंग फी के नाम पे नॉन रिफंडेबल बना दिया गया है। कुल मिला के
एनटीए की लापरवाही, नुकसान किसका? छात्रों का। ऐसे में आप सब कैंडिडेट को भी मैं सलाह देता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन था और आपकी जो एक्सपेक्टेड स्कोर थी, अगर उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले आप यही काम करें कि आपको जिस भी सेट का क्वेश्चन मिला था अपने किसी फ्रेंड से उसी सेट के आंसर की को मांग के आप अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2 सितंबर को रात के 11:50 तक लास्ट टाइम दिया है चैलेंज करने के लिए, और उससे पहले जो बच्चे चैलेंज करेंगे, जो फीस भर चुके होंगे, उनके ही चैलेंजेस को एनटीए कंसीडर करेगी। और चलते चलते अपनी बात फिर से दोहरा देता हूं कि जो आंसर की है ओएमआर की कॉपी है और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस हैं इन्हें आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर सुरक्षित रख लें, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं भविष्य में आपको इनकी जरूरत भी पड़ सकती है। मैं हूं प्रभाकर भारती, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल ओम एजुकेयर, जहां हम काउंसलिंग से जुड़े हुए ऑथेंटिक और जरूरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।